CAPF AC 2023 फीडबैक टॉपिक में आज हम टॉपिक नंबर 4 देखेंगे। इसमें रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक देखेंगे। एक चीज देखना जो बहुत सारे क्वेश्चंस क्यूरी भी होता है कि रिपोर्ट में हम क्या लिखें और एसे में क्या लिखें। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर रिपोर्ट और एसे तो दोनों एक टाइप का लगता है। ऑब्वियसली जो हिंदी माध्यम में के हैं और इंग्लिश माध्यम में उनमें डिफरेंस होता है, क्योंकि हिंदी माध्यम वाले सपोज आप ऐसे जो है निबंध जो है हिंदी में लिख रहे हो, लेकिन आपको रिपोर्ट तो किसी को भी इंग्लिश में ही लिखना पड़ता है। लेकिन जो बहुत सारे इंग्लिश मीडियम वाले भी होते हैं तो उनका ये प्रश्न होता है सर रिपोर्ट और ऐसे में क्या डिफरेंस है। एक चीज ध्यान रखो कि जो ऐसे है, ऐसे में आप जो अपना लिखते हो इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन, इसमें आप अपने ओपिनियन भी प्रेजेंट करते हो, आप वे फॉरवर्ड भी देते हो कि क्या होना चाहिए। लेकिन रिपोर्ट में जो है क्या होना चाहिए ये आप नहीं लिखते हो, क्या है, व्हाट इज दैट। तो जो सिचुएशन है, वस्तु स्थिति है, उसको आपको बताना है। मैं बार बार वही एग्जांपल देता हूं कि जो मूवी और डॉक्यूमेंट्री वाला में आप समझो कि यदि ऐसे आपका मूवी है तो जो रिपोर्ट है वो आपका डॉक्यूमेंट्री है, जहां इमोशंस नहीं होते हैं। इन द सेंस कि रिपोर्ट में व्हाट इज द थिंग्स दैट यू हैव टू राइट। तो रिपोर्ट जब स्टार्ट करते हो तो ऑब्वियसली इसका एक फॉर्मेट नॉर्मली होता है। आप ये लिख सकते हो XYZ, आप अपना नेम कहीं भी नहीं लिखते हो, ठीक है ना। जो भी एग्जाम में होता है, किसी भी एग्जाम में ये बोला जाता है आप अपना नेम या रोल नंबर, ये सब कहीं भी जो नेम और रोल नंबर जो लिखना है वो फ्रंट पेज पे बस लिखना है, उसके अलावा कहीं भी आपको नहीं लिखना होता। तो XYZ आप कोई भी लिखोगे, लोकल करस्पॉन्डेंट या सब एडिटर, एडिटर व्हाट्सएवर, XYZ न्यूज, अभी यहाँ XYZ लिख दिए हो, ABC न्यूज जो भी कुछ लिखोगे, और डेट लिखोगे, प्लेस लिखोगे कि आप जिस सेंटर में, जहाँ सेंटर इन द सेंस की जिस सिटी में आप एग्जाम दे रहे हो वहां का लिखो, और डेट लिखो जो एग्जाम का डेट है। उसके बाद आप लिखना शुरू करते हो। तो इंट्रोडक्शन एक तरह से जो टॉपिक होता है उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करोगे, मेन बॉडी दोगे, यहाँ भी उस टाइप का कंक्लूजन जैसा चीजें होगी। लेकिन यहाँ जो है वो आपका अपना ओपिनियन नहीं होगा, ओपिनियन को बस अवॉइड करना है। और अदरवाइज यदि हम ऐसे और रिपोर्ट में देखें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। लेकिन जब रिपोर्ट है तो आपको यदि पॉसिबल होता है जहां भी डेटा से बैकअप करना है, जहां भी कुछ प्रोग्राम पॉलिसी चल रहा है, उसको आपको कोट करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कैंडिडेट होते हैं लास्ट में रेफरेंस लिखते हैं, तो वो आप रेफरेंस लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है कि रेफरेंस आपने। चूंकि रेफरेंस तब यूज होता है ना बहुत ज्यादा कि जो कुछ चीजें आप कर रहे हो, जैसे हम कोई टॉपिक है उसको हम एज ए रिसर्च पेपर टाइप का लिख रहे हैं, तो उसमें से माना जाता है कि ऑब्वियसली आपको रिफरेंसिंग करना होता है। लेकिन एग्जाम हॉल में कोई जरूरी नहीं है, कुछ कैंडिडेट्स करते हैं तो आप ये लास्ट में कर सकते हो रिफरेंसिंग, यस। लेकिन रिफरेंसिंग जब आप कर रहे हो तो एक तरह से वहां उस समय तो आप उसको यूज नहीं कर रहे हो ना, वो तो आप अपना माइंड यूज कर रहे हो। हाँ, अब ये डेटा है तो मेन बॉडी में ही लिख दो अकॉर्डिंग टू दिस, दिस इज द थिंग्स। अब ऐसे में भी आप लिखते हो अकॉर्डिंग टू, मान के चलो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या जो भी है, या फिर एनसीआरबी डेटा, और ये इसमें भी उस ढंग से लिखोगे। लेकिन यहाँ व्हाट इज द सिचुएशन, वहां आप लिखते हो कि क्या होना चाहिए। अब जैसे जो टॉपिक मैं दे रहा हूं, तो राइट अ रिपोर्ट इन अप्रोक्सीमेट 200 वर्ड्स ऑन दिस टॉपिक। अब इसी टॉपिक को मान के चलो, ये टॉपिक ऐसे में भी पूछा जा सकता है और आपको रिपोर्ट में भी पूछा जा सकता है। हमेशा इसी वजह से मैं बोलता हूं कि कोई भी टॉपिक लो तो उसको होलिस्टिक वे में आपको अंडरस्टैंडिंग ये रखना है। जैसे बहुत बार मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि कुछ टॉपिक्स को मैंने सपोज ऐसे में दिए और वो टॉपिक को लिटिल चेंज करके, या उसी टॉपिक को आर्गुमेंट में उन्होंने पूछा, या किसी को हमने आर्गुमेंट में दिया वो ऐसे पूछा। तो किसी भी टॉपिक को आपसे आर्गुमेंट में पूछा जा सकता है, सेम टॉपिक को रिपोर्ट में पूछा जा सकता है, सेम टॉपिक को ऐसे में पूछा जा सकता है। तो क्या तीनों सही सेम होगा? नहीं। जो टॉपिक है तो उसके अनुसार आपका रिक्वायरमेंट के अनुसार लिटिल चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन बॉर्डर एंड हिली एरिया इन इंडिया, अब ये एक तरह से यदि ये ऐसे होता तो इसमें आप अपना और ओपिनियन देते कि और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और उन चैलेंजेस को कैसे दूर किया जा सकता है। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन बॉर्डर एंड हिली एरिया इन इंडिया यदि है तो अभी क्या वस्तु स्थिति है, अभी हम कहाँ तक पहुंचे हैं, क्या सिचुएशन चल रहा है, क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए ये आपको नहीं बताना है, या फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना चाहिए या नहीं, ये करना चाहिए ये आपको नहीं लिखना है। व्हाट शुड बी देयर, नहीं व्हाट इज देयर, क्या सिचुएशन है।
तो अभी आप देखोगे कि जो फॉर एग्जांपल इंडिया जो अरुणाचल प्रदेश में एक लंबा सा हाईवे बनाया जा रहा है, क्योंकि अभी भी नॉर्थ ईस्ट का देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ एरिया में कनेक्टिविटी की अभी बहुत प्रॉब्लम है। और आप ये जानते हो कि नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है, तो वहाँ से जो मेनलैंड इंडिया से एक तरह से जो जुड़ता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो जिसको बोलते हैं चिकन नेक भी बोलते हैं, चिकन नेक इन द सेंस कि जो वहाँ बहुत पतला सा नेक, गर्दन जो है वो पतला ही होगा, तो वहाँ आपका से आने जाने में प्रॉब्लम होता है, नो डाउट। जैसे हम फॉर एग्जांपल बांग्लादेश के साथ ट्रेड और जब व्यापार करते हो तो व्यापार में चीजें सुगम होती है, ट्रेड में सुगम, लेकिन जब वॉर की सिचुएशन या उस ढंग का सिचुएशन होता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। अब इसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, बॉर्डर एंड हिली एरिया, इवन इफ इट इज नॉट टोल्ड, तो यू कैन ऐड कि यस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग इन द सेंस कि विद द हेल्प ऑफ जो भी है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और ये अब इसमें देखो एक्चुअली ना क्या है कि इस एरिया में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी नहीं हो सकता है, ये मान लो, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वही होती है जहां प्रॉपर तरीका से टॉल किया जा सकता है, लेकिन ये डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ये ध्यान रखोगे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का स्कोप यहाँ बहुत कम है। तो ये मेनली आपको गवर्नमेंट को ये फोकस करना। अब उसमें कुछ प्रोजेक्ट दोगे, अब ये देखो क्या है, बॉर्डर एंड हिली एरिया, तो बॉर्डर एंड हिली एरिया में तो दो तीन कंपोनेंट आपको ये करना है। एक तो आप जो जे एंड के लद्दाख वाला एरिया है उसको आप कवर करोगे, एक आप उत्तराखंड वगैरह वाला एरिया, और एक आप नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया ये कवर करोगे। और उसमें से दो तीन रोड का आप जो दो तीन मेजर रोड है उसके नाम बताओगे कि यस ये यहाँ सिचुएशंस है, तो इसको आप लिखोगे। ग्रेजुअली जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप लिखोगे, जितना एक्सप्लोर करोगे इन टॉपिक्स को जो मैं दे रहा हूँ, ये टाइम लिमिट का नहीं है ना कि आप अपना उस पर सर्च करो, उसको देखो, उस पर स्टडी करो और उसके बाद लिखना है। अब रियल एग्जाम या फिर जो आपका टेस्ट होता है तो उसमें आपके पास टाइम होता है कि उस टाइम ड्यूरेशन में आपको कंप्लीट करना है। तो रेगुलर बेसिस पे अभी से अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास तो 8 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है, जो 23 में आप एग्जाम दोगे। तो 8 मंथ्स है, धीरे धीरे जो होता है ना, वो जो कहते हैं ना डेट टू सेल पास, तो टाइम बहुत जल्दी जल्दी पास होता है। तो हमें कोशिश करना है जितना हो सकता है, जितना अर्ली से हम स्टार्ट करें वो उतना फायदा है। जो भी आपका कंपटीशन है, कम्पिटिटिव एग्जाम जो भी आप अपियर हो रहे हैं, तो वो आपका ऑल इंडिया लेवल पे है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखें। ओके, कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स ये होता है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।